हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सपी ग्रुप ऑफ स्टडी। और आज है स्पोकन इंग्लिश कोर्स की वीडियो नंबर 9 एंड टॉपिक है WH प्लस एवर बेसिक वोकैबुलरी पार्ट 2। गाइस, जैसा कि पार्ट 1 में हमने WH वर्ड के बारे में पढ़ा था, इस पार्ट 2 में हम WH प्लस एवर से बनने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारे इस कोर्स की सारी वीडियोस को देखने के लिए इस प्लेलिस्ट को बुकमार्क कीजिए, एक्सेस कीजिए एंड देखते रहिए, सीखते रहिए इंग्लिश फ्रॉम एक्सपी ग्रुप ऑफ स्टडी। चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, ये जो वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं ये हैं WH वर्ड, जिनमें कि एवर वर्ड प्लस किया गया है। तो पहला हमारा है वॉट एवर, जो कुछ भी इसकी हिंदी है। मीनिंग देखते हैं, एनीथिंग और एवरीथिंग एट ऑल मीन्स जो कुछ भी या सब कुछ। मतलब जो कुछ भी होगा तो वो सब कुछ ही होगा ना, दोनों की मीनिंग सेम ही है। एग्जाम्पल देखते हैं, यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। आप जो कुछ भी चाहते हैं कर सकते हैं, मतलब आप वो सब कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बात तो एक ही पड़ गई, आप जो कुछ भी चाहते हैं कर सकते हैं, या फिर कहें कि आप वो सब कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। नेक्स्ट, ही डिड वट एवर ही कुड। वह जो कुछ भी कर सकता था वह किया या उसने किया, मतलब उसने सब कुछ किया जो वो कर सकता था। दो अर्थ निकल जाते हैं, दो तरीके से आप बोल सकते हो इस सेंटेंस को। नेक्स्ट है, ही कैन हैव वट एवर ही लाइक। उसे जो अच्छा लगता है वह कर सकता है, यानी कि वह सब कुछ कर सकता है जो उसे अच्छा लगता है। वट एवर यू डू डोंट टेल अस। आप जो कुछ भी करते हैं वह हमें नहीं बताएं, यानी कि जो भी कुछ करते हो आप, जो भी कुछ, वो हमें मत बताइए प्लीज़। नेक्स्ट देखते हैं, वैन एवर, जब कभी भी। मीनिंग है एनी टाइम एट ऑल, मीन्स किसी भी वक्त, यानी कि किसी भी समय, कभी भी। एग्जाम्पल देखते हैं, ही आस्क्स फॉर मी वैन एवर ही सीज मी। जब भी वह मुझे देखता है वह मुझसे पूछता है। कोई होगा सवाल, तो जब भी वो मुझे देखता है ना, मुझे सवाल पूछता है। जब भी यानी कि कभी भी। नेक्स्ट है, वेन एवर आई एंटर द क्लास आई सी हिम। जब भी मैं कक्षा में प्रवेश करता हूँ मैं उसे देखता हूँ, मतलब जब भी, जब कभी भी, समय ही है ये, जब कभी भी मैं प्रवेश करता हूँ उसे देखता हूँ। थर्ड है, फील फ्री टू लीव वेन एवर यू वॉन्ट। जब चाहें जाने के लिए स्वतंत्र महसूस करें, मतलब आपका जब मन करे, जब भी मन करे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट, वेन एवर यू हैव टाइम जस्ट रन। जब भी आपके पास समय हो बस दौड़े, सेहत आपकी अच्छी रहेगी, यानी कि जब कभी भी समय हो दौड़े। थर्ड हमारे देखते हैं वेयर एवर, जहाँ कहीं भी, एनी वेयर और एवरीवेयर, जहाँ कहीं भी। एग्जाम्पल देखते हैं, द स्टूडेंट्स फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट। वे जहाँ भी गए छात्रों ने उनका अनुसरण किया, यानी छात्र भी उनके पीछे पीछे गए। जहाँ भी गए यानी कि जहाँ कहीं भी गए। होम कैन बी वेयर एवर यू फाइंड हैप्पीनेस। घर वही है जहाँ भी आपको खुशी मिले, घर वही होता है जहाँ आपको खुशियाँ मिलती हैं। नेक्स्ट है, यू कैन कीप इट वेर एवर यू कैन। आप इसे जहाँ कहीं चाहें रख सकते हैं, यानी कि आप कहीं भी, जहाँ भी आप चाहें रख सकते हैं, कोई चीज़ होगी। नेक्स्ट, वेर एवर द बॉय वेंट द डॉग फॉलोड। जहाँ भी लड़का गया कुत्ते ने पीछा किया, यानी कि जहाँ जहाँ भी, जहाँ कहीं भी लड़का गया कुत्ते ने उसका पीछा किया। फोर्थ देखते हैं, हाउ एवर। वैसे ये 4.1 है, तो मैं बता दूं, हाउ एवर 3 तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस में। जैसे कि इसकी 3 हिंदी भी हैं, जैसा भी, जितना भी, लेकिन फिर भी। तो हम इसमें पहली हिंदी का देखेंगे, जैसा भी के एग्जाम्पल देखते हैं। मीनिंग देखते हैं पहले, विच एवर वे और एनी वे एट ऑल मीन्स जिस भी तरह या किसी भी तरह से। देखते हैं एग्जाम्पल, आई विल हेल्प हाउ एवर आई कैन मीन्स मैं मदद करूँगा जैसे भी मैं कर सकता हूँ, मतलब जिस भी तरीके से, मतलब जितनी मेरी कैपेसिटी है, जिस भी तरह मैं मदद कर सकता हूँ मैं करूँगा। नेक्स्ट, वी विल अलाउ यू हाउ एवर यू वॉन्ट। हम आपको अनुमति देंगे जैसे भी आप चाहते हैं, मतलब जिस भी तरह से आप अनुमति चाहते हैं हम आपको देंगे।
4.2 देखते हैं, हाउएवर जितना भी के लिए, टू वट एवर डिग्री और एक्सटेंट मीन्स जिस भी हद तक, जितना भी, जिस भी हद तक। एग्जाम्पल है हाउएवर मच यू स्पेंड आई विल पे यू मीन्स आप जितना भी खर्च करेंगे मैं आपको चुकाऊंगा, यानी कि बिल जो है मैं चुकाऊंगा, जितना भी आप करो, जिस भी हद तक आप करो खर्च, बिल मैं चुकाऊंगा। नेक्स्ट है हाउएवर हार्ड शी ट्राइड गॉन वर्थलेस, उसने जितना भी परिश्रम किया बेकार गया, जितना भी मतलब उसने जितना भी किया सब बेकार गया, परिश्रम उसका, मेहनत बेकार गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 4.3 हाउएवर की तीसरी मीनिंग के लिए, लेकिन फिर भी के लिए। मीनिंग देखते हैं, इन स्पाइट ऑफ दैट और ऑन द अदर हैंड मीन्स इसके बावजूद या दूसरी ओर। एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर नॉट सो परफेक्ट हाउएवर वी शैल कीप ट्राइंग मीन्स हम इतने परिपूर्ण नहीं हैं फिर भी हम कोशिश करेंगे, मतलब हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं है लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम कोशिश करते रहेंगे। नेक्स्ट, नथिंग इज़ गुड हाउएवर द कंडीशंस विल इम्प्रूव मीन्स कुछ भी अच्छा नहीं है, हालांकि स्थितियों में सुधार होगा, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमें उम्मीद है कि स्थितियों में सुधार होगा। यह आपके हाउएवर लेकिन फिर भी का एग्जाम्पल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5th, हुएवर जो कोई भी, जिसको भी। मीनिंग है एनीबडी और एवरीबडी और एनी पर्सन एट ऑल मीन्स कोई भी या हर व्यक्ति या फिर कोई भी व्यक्ति, ये इसकी हिंदी है। एग्जाम्पल देखते हैं, पहला हुएवर स्क्रैच्ड माई कार शुड हैव फाइंड, जिसने भी मेरी कार को खरोंच मारी है उसे जुर्माना देना चाहिए था। नेक्स्ट है हुएवर टोल्ड यू दैट वाज रॉन्ग, जिसने भी आपको बताया वह गलत था। नेक्स्ट है हुएवर टोल्ड हिम दैट नोज मच अबाउट कार्स, जिसने भी उसे बताया कारों के बारे में बहुत जानता है, यानी कि वो बंदा जो है, पर्सन जो है, कारों के बारे में बहुत जानता है। नेक्स्ट है हुएवर यू आस्क यू विल गेट द सेम आंसर, आप जो भी पूछेंगे आपको वही जवाब मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं 6th पे अपने, हुमेवर जिसको भी। मीनिंग है टू एनीबडी और एवरीबडी और टू एनी पर्सन एट ऑल मीन्स किसी को या सभी को या फिर किसी भी व्यक्ति को। एग्जाम्पल देखते हैं, वी विल हायर हुमेवर यू रिकमेंड मीन्स आप जिसे भी कहेंगे हम उसे काम पर रखेंगे। तो मैं बता दूं, इससे पहले जो 5th में था वो सब्जेक्ट के लिए था, हुएवर वो सब्जेक्ट के लिए था, यानी कि था जिस भी पर्सन के बारे में हम क्वेश्चन पूछेंगे वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा, और हुमेवर में क्या है, जिसके भी बारे में पूछेंगे वो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट, पुलिस अरेस्टेड हुमेवर शी ब्लेम्ड, उसने जिसे भी दोषी ठहराया पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिव इट टू हुमेवर द टीचर टोल्ड टू, इसे उसको दे दो जिस किसी को भी अध्यापक ने देने को कहा है, मतलब जिस भी पर्सन को अध्यापक ने देने को कहा है आप उसे ये चीज़ दे दो। नेक्स्ट है आई लाइक द पर्सन हुमेवर यू लाइक, मैं उस व्यक्ति को पसंद करता हूँ जिसको भी आप पसंद करते हैं। ओके गाइस, 7th है हुजेवर जिस किसी का भी, मतलब हुजेवर की जो ये हिंदी है ये हुमेवर से ही बनी है, ऑफ हुमेवर, जिस किसी का भी या हर किसी का। एग्जाम्पल है हुज एवर पेन यू यूज़ यू मस्ट टेक केयर ऑफ़ इट, आप जिसका भी पेन इस्तेमाल करोगे आपको उसका ध्यान रखना चाहिए। जैसा कि इस सेंटेंस में था हुज एवर पेन, जिस किसी का भी पेन, यानी कि जिसका भी पेन इस्तेमाल करोगे आप, तो बात हो रही है पेन के बारे में, और पेन किसका है वही हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जिस किसी का भी पेन आप इस्तेमाल करोगे उसका ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है हुजेवर कार इज दिस इज गेट इट आउट ऑफ हेयर, जिस किसी की भी कार हो इसे यहाँ से निकालो, मतलब फ़र्क नहीं पड़ता किसी की है, हमें कार से फ़र्क पड़ रहा है कि कार को यहाँ से निकालो, जिस किसी भी की भी कार हो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है हुज एवर दीज ग्लव्स आर सेंड टू दैम, ये दस्ताने किसके हैं उनके पास भेजो, मतलब जिस किसी के भी दस्ताने हैं उसके पास भेज दो। द मूवी हुज एवर इट वाज इज़ इंटरेस्टिंग, वह फिल्म
जिस किसी की भी थी, दिलचस्प है, मतलब सेम वही है, किसी की भी है, उससे लेने देना नहीं है। मूवी इंटरेस्टिंग है, हमें बस ये बताना था। ओके गाइस, WH प्लस एवर से बनने वाले इस वर्ड्स कंप्लीट हो गया है। ये वीडियो यहीं एंड होती है। बट अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हो तो स्क्रीन पर जो हमने वीडियोस रिकमेंड की है आप उन्हें देख सकते हो, सीख सकते हो। जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ, देखते रहिए, सीखते रहिए इंग्लिश फ्रॉम एक्सपी ग्रुप ऑफ स्टडी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।